दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कई रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक रहस्य है जो कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी को बताया था। अब क्या, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब गांधारी ने महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। अब भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। अब विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा कि यह सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब इसके बाद श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। अब क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ते हुए नष्ट हो जाए। जिस प्रकार से मेरे सामने मेरे पुत्रों का अंत हुआ उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव कुल का विनाश हो जाएगा। अब यह सुनने के बाद श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, हे माता, मुझे आपका श्राप स्वीकार है, किंतु कि आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है। मेरे साथ चलिए माता उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। यह कहकर कृष्ण गांधारी को अपने साथ लेकर वहां पहुंचते हैं जहां महाभारत का युद्ध हुआ होता है। अब वहां पहुंचकर श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माता, आपको सत्य का पता होना बहुत जरूरी है, और वो सत्य आपको बताएगा वो व्यक्ति जिसकी आंखों ने महाभारत का हर एक क्षण और हर एक छल देखा है, और वो है वीर बर्बरिक, जो आपका पौत्र भी है। अब वही आपको सत्य बताएंगे। अब यह सुनने के बाद गांधारी बर्बरीक से कहती हैं, पुत्र बर्बरीक, अब तुम ही बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है? अब यह सुनकर बर्बरीक कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूं माता, यह सब वासुदेव श्री कृष्ण ने ही करवाया है। लेकिन माता, आप किन पुत्रों की बात कर रही हैं, और कौन दुर्योधन कौन कर्ण? सत्य तो यह है माता, कुरुक्षेत्र में अगर कोई था तो केवल एक ही पुरुष, वासुदेव कृष्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे, और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था। अब गांधारी कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, राजमाता, इसका अर्थ शब्दों से नहीं दृश्यों से समझ आएगा। यह कहकर कृष्ण गांधारी को अपने दिव्य दृष्टि से पूरे महाभारत का युद्ध दोबारा दिखाते हैं, जहां गांधारी को हर रूप में सिर्फ वासुदेव कृष्ण ही नजर आते हैं। यह सब देखकर गांधारी को समझ आता है कि कृष्ण ही जीवन है और कृष्ण ही मृत्यु, यानी कृष्ण साक्षात ईश्वर है। गांधारी तुरंत ही श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी और उन्होंने कृष्ण से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। लेकिन श्री कृष्ण गांधारी को शांत करते हुए कहते हैं कि माता, आप दुखी ना हो, यह श्राप मेरी ही इच्छा से मिला है। मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूं माता। यदि श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है?
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।